का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जो है वो बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी टकराव देखने को मिल रहा है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने रोके हैं 3 विधेयक। राष्ट्रपति के विचार के लिए 3 विधेयकों को आरक्षित रखा गया है। तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति से सलाह लेकर फैसला लिया जाएगा। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी ये टकराव बरकरार है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 विधेयकों को रोका है। राष्ट्रपति के विचार के लिए 3 विधेयकों को आरक्षित रखा गया है और तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति से सलाह लेकर फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जो है वो लगातार बरकरार है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 विधेयक रोके। उसके बाद से ही लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति के विचार के लिए 3 विधेयकों को आरक्षित रखा गया है और तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति से सलाह लेकर फैसला किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के विचार के लिए 3 विधेयकों को रोका गया है। तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति से सलाह लेकर फैसला लिया जाएगा। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी ये जो टकराव है वो बरकरार है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 विधेयक रोके, उसके बाद से ही ये जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा ठाकुर, पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी ये जो टकराव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब में भी हालत उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके की हालात हमने पश्चिम बंगाल में देखे थे। यहाँ पर देखिए पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर और जून में पंजाब सरकार की तरफ से जो सत्र भी बुलाया गया था उसे असंवैधानिक करार दे दिया था पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था पंजाब सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के हक में फैसला जरूर सुनाया था और इसके मद्देनजर रखते हुए शीतकालीन सत्र भी बुलाया गया। लेकिन जून में जो पंजाब सरकार ने सत्र बुलाया था उसे भले ही राज्यपाल ने असंवैधानिक करार दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार नहीं दिया था। उस दौरान जो 3 विधेयक पास किए गए थे, मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजे गए थे, अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिनों ही पत्र लिखकर ये आग्रह किया था राज्यपाल से कि तीनों विधेयक को मंजूरी दी जाए, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। और यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से जो जवाब दिया गया है सरकार को, उसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद ही इन विधेयकों को मंजूरी दी जानी है या नहीं, इसके बारे में निर्णय राज्यपाल लेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो तकरार है वो आगे भी लगता है कि बरकरार रहेगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच ऐसा लगता नहीं है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार के पक्ष में ये फैसला सुनाए और ऐसे में विधेयकों को मंजूरी दे, तो यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि तीनों विधेयकों को राष्ट्रपति से विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल ईशा, तो इस टकराव को खत्म करने के लिए क्या दोनों ही तरफ से किसी प्रकार की पहल की जा रही है? क्या लग रहा है कि ये टकराव खत्म होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ सकता है आगामी समय में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जो इस वक्त तकरार चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जाहिर तौर पर जनता को ही उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो 3 विधेयकों को रोका गया है उसमें खास तौर से अगर हम बात करें पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधित 2003 जो विधेयक हैं, इसके मुताबिक विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं अभी तक राज्यपाल हैं और ऐसे में जो पंजाब सरकार संशोधित विधेयक लेकर आई है उसके मुताबिक
जो विश्वविद्यालय हैं उसके चांसलर राज्यपाल ना होकर मुख्यमंत्री होंगे और वाइस चांसलर की नियुक्ति भी राज्यपाल ना करके मुख्यमंत्री करेंगे। ऐसे में यही वजह है कि दोनों ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में तकरार इस वक्त बरकरार है, क्योंकि अगर हम पिछले विधेयक कानूनों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक विश्वविद्यालय के चांसलर राज्यपाल ही होते हैं। तो ऐसे में जो संशोधित विधेयक भी लाया गया है, पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधित विधेयक 2023, इसके मुताबिक अब चांसलर राज्यपाल ना होकर मुख्यमंत्री होंगे। यही वजह है कि टकरार है वो बरकरार है और राज्यपाल ने भी इस विधेयक को रोक दिया है। इसके अलावा पंजाब पुलिस संशोधित विधेयक 2023 और सिख गुरुद्वारा विधेयक 2023 की अगर बात करें, इन दोनों ही विधेयकों को भी संशोधित करके लाया था जून में पंजाब सरकार की तरफ से। और ये पंजाब पुलिस के मुताबिक अभी तक की अगर हम बात करें कानूनी दाव पेचों की, तो यूपीएससी की बात करें तो उनके मुताबिक ही जो राज्य सरकार वरिष्ठता के आधार पर पुलिस अधिकारियों की जो सूची भेजती है उसके मुताबिक ही डीजीपी की नियुक्ति की जाती है। लेकिन यहाँ पर अलग से प्रावधान नियुक्त कर दिया है जिसमें यूपीएससी नियुक्ति नहीं करेगी डीजीपी की, बल्कि यहाँ पर पंजाब सरकार ही करेगी। और यही वजह है कि तकरार जो है इन विधेयकों को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ती जा रही है और ये आगे भी बढ़ने के इसके लगता है कि आसार हैं, क्योंकि अगर हम राज्यपाल की बात करें लगातार वो सरहदी इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि वो जो सरकारी चॉपर है, जहाज है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो सरकारी जहाज का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब गुरदासपुर पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी रैली में ये आरोप लगाया गया था कि जो सरकारी चॉपर है पंजाब का, उस जहाज का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव थे, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जहाज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल की तरफ से विधेयक जो लाए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, उसमें किनारा कर दिया गया है राज्यपाल को, लेकिन मंजूरी लेनी राज्यपाल की जरूरी है। यही वजह है कि अब राज्यपाल लगता नहीं है कि अपने जो फैसले उससे पीछे हटेंगे। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए ईशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया।